हमें भगवान, हमें ऐसी कृपा कर दो, हमें कुछ गलत ना देखना पड़े, हमें कुछ कहीं गलत मार्ग को ना जाना पड़े, हमें कहीं कोई गलत वचन ना सुनना पड़े, हमें कहीं कोई गलत वाणी ना बोलनी पड़े, हमारे मन में कहीं कोई गलत विचार ना आने पाए। लेकिन इन सब से परे, इन सब से परे जो है भगवान की, जो जब हम अपने आप को शरणागति प्रदान, भगवान की शरण में चले जाएंगे, तभी हमारा कल्याण हो जाएगा, तभी हमें जो है सुख की अनुभूति हो जाएगी। और ये जो कर्म फल का दंड है ना, ये जो जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम प्रभु आवत नाही, कई कई जन्म हमें धारण करना पड़ेगा। आज हम किसके पुत्र हैं, किसके पति हैं, किसके पिता हैं, किसके भाई हैं, किसके बंधु हैं, कौन सा हमारा धर्म है, कौन सा हमारा वर्ण है, कौन सा हमारा गोत्र है, कौन सा हमारी जाति है, कौन सा हमारा कर्तव्य कर्म है, ये सभी कर्तव्य कर्म, ये सभी जो है वर्ण, ये सभी जो है जात पात ऊंच नीच, ये सुख दुख हानि लाभ, ये सब कुछ अगर हम जो है भगवान की शरणागति चले जाएंगे, तत्क्षण भगवान हमारे कर्म फल को काट डालेंगे और तत्क्षण हमारे जन्मों जन्मों के पापों को, जन्मों जन्मों के कष्टों को एक ही पल में हर लेंगे। लेकिन उसके लिए हमारे को शरणागति का भाव चाहिए, उसके लिए हमारे मन को एक जो है भक्ति योग का भाव चाहिए, उसके लिए हमारे मन को जो है भक्ति योग का भाव चाहिए, उसके लिए हमारे मन में प्रेम का भाव चाहिए। तो जब ऐसा जो है मन में भाव आएगा, तो हमें जो है कभी किसी प्रकार के कष्टों की अनुभूति नहीं होगी, हमें किसी प्रकार के जो है दुखों की अनुभूति नहीं होगी, हमें कर्म फल का दंड नहीं सताएगा, हमें जो है किसी प्रकार के कष्ट की प्राप्ति नहीं होगी। और भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तू अपना पाप पुण्य सुख दुख लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश सब कुछ मुझे सौंप दे, मैं तुझे हर वस्तु से, हर दुख से, हर कष्टों से तुझे मुक्त कर दूंगा। पर व्यक्ति कहां समझ पाता है, उसके मन में कहां ये बातें आती हैं। वो तो सिर्फ संसार में मोह माया के कारण में विचरण करता रहता है, सोचता है भगवान ने अगर एक मकान दिया, दूसरा मकान कैसे होगा, तीसरा मकान कैसे होगा, चौथा मकान कैसे होगा, एक रोजगार दिया, एक फैक्ट्री दी, दूसरी फैक्ट्री कैसे होगी, तीसरी फैक्ट्री कैसी होगी। मोह तो ऐसा है कि मेरे यहां संतान का जन्म हो जाए, भगवान ने संतान भी दे दिया, फिर ये कहा कि संतान की अच्छी शिक्षा दीक्षा भी हो जाए, भगवान ने अच्छी शिक्षा दीक्षा भी प्रदान कर दी, फिर ये कहा मेरे बालकों का विवाह भी हो जाए, विवाह भी हो गया, फिर ये कहा थोड़ा नाती पोतों को खिला तो लूं, प्यार तो कर लूं। कितना मन कष्ट हो रहा है हमारे को। कई माताएं बहनें कहती है जरा नाती पोते का मुंह तो देख लूं, जरा जो है अपने जो है छोटे से शिशु का मुंह तो देख लूं, अपने नाती पोतों का, तभी इस संसार से जाऊंगी। नाती पोतों का भी मुंह देख लिया, फिर मन में यह ख्याल आया कि नाती पोतों का विवाह भी देख लूं, वो भी देख लिया, फिर ये आया इनके भी बच्चों का विवाह देख लूं, वो भी देख लिया। भगवान कुछ ऐसी कृपा करना कि मेरे को एक छोटा सा घर प्रदान कर देना। भगवान ने दे दिया, 2 घर दे दिए, 3 घर दे दिए, रोजगार दे दिया, धन दिया, नाम दिया, यश दिया, शोहरत दिया, मान दिया, मर्यादा दिया, पर कभी संतुष्टि का भाव नहीं आया मन में। कभी ये मन में भाव नहीं आया कि हे प्रभु बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब जो तूने दे दिया तूने बहुत दिया, अब तो चाहिए तो तेरे स्वरूप का दर्शन चाहिए प्रभु, अब तो चाहिए तो तेरे गुणों का अनुवाद चाहिए प्रभु, अब तो कुछ ऐसी कृपा कर दे जिसकी मैं बचपन से पूजा करता आ रहा हूँ, जिसको मैं बचपन से पूजता आ रहा हूँ, कुछ ऐसी कृपा कर दे कि तेरे स्वरूप का दर्शन हो जाए,
तेरी कृपा भक्ति का दर्शन हो जाए, तेरे चरणों का प्रेम हो जाए, तेरे गुणानुवाद में आनंद से भर जाऊं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे धन दौलत रुपया पैसा संतान परिवार मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो तू मिल जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे कृष्ण, मुझे तेरे स्वरूप की अनुभूति हो जाए, मुझे तेरे भक्ति योग की अनुभूति हो जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये भाव कब आएगा? 80 साल की उम्र में, 90 साल की उम्र में, 100 साल की उम्र में, 110 साल की उम्र में, 120 साल की उम्र में, या 50 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में? ये भाव कब आएगा? जब तक ये भाव नहीं आएगा पूरा जीवन बीत जाएगा, पर हमारे को जो है भगवान की कृपा की प्राप्ति नहीं होगी। और जिसको भगवान की कृपा चाहिए ना, जिसको भगवान के स्वरूप का दर्शन चाहिए ना, वो किसी चीज की याचना नहीं करता। उसको क्या कमी है जिसको भगवान मिल गए हो? और भगवान तो स्वयं कहते हैं कि जा पर कृपा राम कह होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर राम जी की कृपा हो जाए, जिस पर कृष्ण जी की कृपा हो जाए, उस पर तो सभी जन कृपा करते हैं, उस पर तो सभी जन प्यार स्नेह लुटाते हैं। अर्जुन को भी तो भगवान श्री कृष्ण ही मिले थे, निहत्थे मिले थे। सूरदास जी को भी तो भगवान श्री कृष्ण मिले थे, और शबरी को भी तो प्रभु श्री राम मिले थे, विदुर को भी तो भगवान श्री कृष्ण मिले थे। सभी को तो सबने याचना की थी कि हे प्रभु मुझे तेरा साथ चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जब मन में ये भावना आती है ना, जब मन में ये वैराग्य की भावना आती है ना, मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जब भावना आती है मन में ना, किसी चीज की कोई कामना नहीं रह जाती, कुछ प्राप्त करने की कामना नहीं रह जाती, कुछ खोने की कामना नहीं रह जाती है। महाराज जनक सत्संग सभा का आयोजन हो रहा था, तो महाराज जनक जो है सत्संग श्रवण कर रहे थे। उसी समय कथा में आता है कि उनके महल में आग लग गई। सभी बड़े विचलित हुए कि आग लग गई, आग लग गई, क्या होगा क्या होगा। पर महाराज का चित्त तो जो है भगवान के चरणों में अनुरक्त था। और ऐसी एक कथा और आती है कि एक बार समुद्री यात्रा पर काफी लोग सवार थे, उसमें एक महात्मा जी भी सवार थे। अचानक एक बहुत बड़ा तूफान आ गया, बहुत बड़ा बवंडर आ गया, तो सब लोग बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। सब लोग बोले अब क्या होगा, अब क्या होगा। और महात्मा जी जो है, जो नदी का जल था, समुद्र का जल था, वो अपने कमंडल में भर भर करके नाव में उड़ने लगे। सबने कहा महात्मा जी आप पागल है क्या, तूफान आया हुआ है और इतना भयंकर, अभी अब मरे तो तब मरे, और आप हमें और मारने की चेष्टा कर रहे हो, आप हमें और जो है दुख देने की चेष्टा कर रहे हो। महात्मा जी ने किसी को कुछ नहीं कहा, पानी उड़ेलते गए उड़ेलते गए। कुछ समय के बाद में तूफान जब शांत हुआ, जब बवंडर शांत हुआ, तो फिर जो है सभी ने प्रश्न किया महात्मा जी आपने ऐसा क्यों किया था, आपको ऐसा करने की क्या आवश्यकता थी, हम लोग तो मर रहे थे ना, हम लोग तो कष्ट में थे ना, तब आपको तो हमें बचाना चाहिए था, आपको तो हमारी रक्षा करनी चाहिए थी, और आप हमारी रक्षा करने के बजाय हमें आप मारने पर तुले हुए थे, हमें आप कष्ट देने पर तुले हुए थे, ऐसा तो आपको नहीं करना चाहिए था। महात्मा जी मुस्कुराते रहे, मुस्कुराते रहे, और मुस्कुराते मुस्कुराते उन्होंने कहा अरे पगलो तुम सब अभी तक नहीं समझ सके। बोले क्या नहीं समझ सके महात्मा जी।
बोले मैं प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला रहा था। बोले हैं हाँ, मैं प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला रहा था। प्रभु चाहता था ना हमें डुबाना, तो मैंने कह दिया हे प्रभु आज तू मुझे डुबा दे, और तभी मैं कमंडल में जल भर भर करके जो है उसमें जहाज में डाले, नाव पे डाले जा रहा। तो कहने का अर्थ ये है कि उस महात्मा जी का मन जो है अच्छी तरीके से निर्मल से जो है परमात्मा में लगा हुआ था। तो हमारा मन जब वाकई में ईश्वर में लगा होता है, वाकई में कृष्ण कन्हैया में लगा होता है, वाकई में माधव में लगा होता है, वाकई में राधा कृष्ण में लगा होता है, तब वाकई में हमें किसी प्रकार की कोई कष्ट की प्राप्ति नहीं होती है। तब वाकई में हमें किसी प्रकार की कोई दुख की प्राप्ति नहीं होती है। कितना बड़ा दुख होगा, कितना बड़ा कष्ट होगा, रोजगार छिन गया, मकान छिन गया, परिवार खत्म हो गया, मैं रोगाणु रहित हो गया, रोग से व्यथित हो गया हूं मैं, न परिवार न समाज न रिश्तेदार मेरा कोई साथ देने वाला नहीं रहा। रोगाणुओं ने ऐसा घेर लिया, तड़प तड़प करके मरने की अनुभूति होने लग गई। लेकिन मन में अगर एक प्रकार से ये भाव आ गया कि हे प्रभु तू चाहता था ना कि मेरा परिवार खत्म हो जाए, ठीक है, तू चाहता था ना कि मेरा रोजगार खत्म हो जाए, ठीक है, तू चाहता था ना कि मेरा शरीर जो है जो रोगाणुओं से जो है घिर जाए, ठीक है, और भी कुछ तेरी कामना है, कुछ और कष्ट रह गया होगा वो भी कर देता तो बड़ा अच्छा रहता, कुछ और कष्ट रह गया वो भी दे देता तो बड़ा अच्छा रहता। तूने बड़ा भूति किया, बड़ी कृपा की। भगवान को भी बड़ा अचंभा हुआ, अरे यहाँ व्यक्ति थोड़े से कष्टों से व्यथित हो जाता है, इसको मैंने कई प्रकार के कष्ट दिए, मानसिक कष्ट दिया, शारीरिक कष्ट दिया, यातनिक कष्ट दिया, मन से तन से धन से हर प्रकार से इसको जो है बिल्कुल दुखी कर दिया, फिर भी इसके प्रति मेरे प्रति इसके मन में अगाध श्रद्धा है, मेरे प्रति अपार प्रेम है। बड़ी अच्छी बात। तो कहने का अर्थ क्या है, जो होना है वो तो होके रहेगा, जो अनहोनी होनी है वो तो अनहोनी होके रहेगी, जो सुख आना है वो तो सुख आके रहेगा, जो दुख आना है वो तो दुख आके रहेगा, जो कुछ होना है वो तो होके रहेगा। फिर उस होने में, उस ना होने में क्यों अपने आप को व्यथित किया जाए, क्यों अपने आप को कष्टकारी किया जाए। चिंता होती है ना हमें, हमारा रोजगार नहीं रहा, कितनों का रोजगार नहीं था, हम अपना परिवार कैसे पालेंगे, अपने बीवी बच्चों को कैसे पालूंगा, कैसे मकान का किराया दूंगा, कैसे जो है राशन पानी लाऊंगा, कैसे क्या करूंगा। अरे बीवी बच्चों को पैदा हुआ तो लाया था क्या तू? जब मर जाएगा बीवी बच्चों को लेके जाएगा, जब मर जाएगा तो सारे समाज को लेके जाएगा, जब मर जाएगा तो सारा अपना धन वैभव लेके जाएगा, जब मर जाएगा तो अपने नाम यश को लेके जाएगा, सब यही धरा का धरा रह जाएगा। कर्म के अनुसार तुझे माता पिता की प्राप्ति हुई, कर्म के अनुसार तुझे भाई बहनों की प्राप्ति हुई, कर्म के अनुसार तुझे धन दौलत की प्राप्ति हुई, कर्म के अनुसार तुझे बीवी बच्चों की प्राप्ति हुई। तो जब बच्चा जब गर्भ धारण करता है, जब पेट के अंदर रहता है, देखिए भगवान कितने दयालु हैं। जैसे परीक्षित का भगवान ने जो है गर्भ से रक्षा किया था, उसी प्रकार गर्भस्थ शिशु का भगवान किस प्रकार रक्षा करते हैं। उसके आहार की व्यवस्था भगवान पहले से कर देते हैं कि माँ जिस भी अन्न को ग्रहण करती है उसी से उसका भी पोषण हो जाता है। और जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके दुग्ध की व्यवस्था भी ईश्वर कर देता है। तो जब गर्भस्थ शिशु को ईश्वर देता है, एक चींटी को देता है, एक पशु पक्षी को देता है, तो क्या हमें नहीं देगा? तो क्या हमें इस योग्य नहीं बनाएगा? लेकिन विश्वास कहाँ,
कहते हैं, सुनते हैं, समझाते हैं, बतलाते हैं, लेकिन विश्वास कहाँ? विश्वास ही तो नहीं है। अरे आज का तो खर्चा चल गया, कल क्या होगा? कल कैसे व्यवस्था करूंगा? इनका देना रह गया, उनका देना रह गया। बच्चों की शादी करनी है, मकान बनाना है, ये करना है, वो करना है। उसी में घुलता 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 अपने आप को जो है घोल लिया, और चिंता चिता के समान मानी गई है। बताया गया है, चिंता जो है चिता के समान मानी गई। उसी चिंता में व्यथित रहा, उसी चिंता में जो है व्याकुल रहा, अपने आप को भी मिटा दिया। पर कभी एक बार उस बांसुरी वाले की तरफ ध्यान नहीं दिया, एक बार उस टेढ़ी टांग वाले पर ध्यान नहीं दिया, एक बार उस कृष्ण कन्हैया की ओर ध्यान नहीं दिया, एक बार उस बाल कृष्ण की ओर ध्यान नहीं दिया। जरा उससे तो कहते, उससे तो बातें करते, उसको तो समझाते, तत्क्षण हमारा कल्याण हो जाता। पर हमने कहा किससे जो बहरा है, हमने सुनाया किससे जो सुन करके भी नहीं सुनने वाला है, हमने कहा किससे जो किसी का नहीं मानने वाला है, तो हमारा कैसे कथन पूरा होगा? हमारी कैसी इच्छाएं पूरी होंगी? इसी प्रकार जो है भगवान जो है कथा के बारे में बताते हैं। ऐसे आपने अजामिल के बारे में तो सुना ही है, कथा पढ़ी है। अजामिल एक बहुत ही विद्वान, बहुत ही ब्राह्मण, लेकिन कुछ संगत के कारण, कुछ कुसंगतियों के कारण उसने जो है बुरे खान पान, बुरे आचरणों को जो है लगा लिया। जीवन भर पाप कर्म में लीन रहा, और अंत समय जब आया तो भगवान यमराज के दूत उसको लेने के लिए आए। लेकिन उसने मरते वक्त एक शब्द जरूर कहा था, नारायण नारायण नारायण। उसने भय के कारण कहा था। उसको अपने पूरे जीवन भर का ध्यान आ गया। लेकिन जब जो है यमराज के दूत आए, उसी समय भगवान विष्णु के भी दूत आए, और उन्होंने अजामिल को जो है उन बंधनों से छुड़ा लिया, उन कष्टों से छुड़ा लिया। तब ये वार्तालाप होने लग गया, इसने तो जीवन भर पाप कर्म ही पाप कर्म किया है। ब्राह्मण होने के बावजूद इसकी बुद्धि पाप कर्म में लिप्त रहती थी। चोरी में, हिंसा में, डकैती में, किसी का बुरा करने में इसकी जो है प्रवृत्ति रहती थी। और आज इसको भगवान आपकी गति, भगवान ने एक बात बड़े प्रेम से कही थी कि हे यमदूतों, जो अनन्य भाव से प्रेम भक्ति के द्वारा एक बार भी मेरा सुमिरन कर लेता है, मैं उसके जन्म जन्मांतरों के सभी पापों को क्षमा कर देता हूँ, उसके जन्म जन्मांतरों के सभी पापों को, कष्ट को हर लेता हूँ। उसने तो भय के कारण कहा था। उसके जो सबसे छोटे बेटे का नाम था नारायण। व्यक्ति को सबसे ज्यादा प्यार किससे होता है? कल में इस बात पर चर्चा हो रही थी। व्यक्ति को सबसे ज्यादा प्यार अपने बच्चों से होता है। खुद तो कष्ट में रह लेगा, खुद तो परेशानियों में रह लेगा, पर कभी भी अपने बच्चों को कष्ट में नहीं रहने देगा, कभी भी अपने बच्चों को व्यतीत नहीं होने देगा, कभी भी अपने बच्चों को तकलीफ में नहीं आने देगा। इसीलिए लोग पहले जमाने में अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रखते थे। श्री कृष्ण, माधव, गोपाल, कृष्ण कन्हैया है, और जो है बच्चियों का नाम जो है देवियों के नाम पे रखते थे। दुर्गा, सावित्री, गायत्री। और आजकल के बच्चों का क्या नाम है? चीकू, मीटू, नीटू, टीकू। जो आजकल सीरियल आते हैं ना, उन सीरियलियों के ऊपर जो है बच्चों का नामकरण किया जाता है। तो क्यों नहीं अधोगति होगी? अरे जो भगवान का नाम प्रेम से या जो है भक्ति भावना के द्वारा किसी भी तरीके से अगर जो है भगवान का नाम लेता है, तो भगवान उसको तत्क्षण मुक्ति प्रदान कर देते हैं। आज एक मुक्ति के ऊपर भी एक चर्चा करूंगा छोटा सा। जब किसी की मृत्यु होती है तो हम सभी प्रार्थना करते हैं कि इस जीव को जो है मुक्ति की प्राप्ति हो, स्वर्ग की प्राप्ति हो। लेकिन हम एक बात हम विचार करें, क्या मुक्ति, क्या स्वर्ग इतना आसान है क्या?
क्या मुक्ति प्राप्त करना इतना आसान है क्या? क्या स्वर्ग प्राप्त करना, क्या भगवान को प्राप्त करना इतना आसान है क्या? बुद्धि तो जहां पर होगी उसी तरीके से तो व्यक्ति की गति होगी। और भगवान ने भागवत में तो कहा है, अंते मति सा गति। जिसकी बुद्धि अंत समय में जिस प्रकार की होगी, किसी की परिवार में है, किसी की धन में है, किसी की शत्रुता में है, किसी की मोह में है, किसी को किसी चीज में है, उसे वही फल की प्राप्ति होगी। और किसी की बुद्धि अगर भगवान में है, जब बाली अपना प्राण त्यागने लगा, तब प्रभु श्री राम ने एक बात कही कि हे वानर राज, मैं आपका तीर निकाल देता हूं और आपको जो है मैं स्वस्थ कर देता हूं। तब बाली ने कितनी अच्छी बात कही थी कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम प्रभु आवत नाही। कि हे प्रभु, कितने जन्म बीत जाते हैं, कितने जन्म जो है लग जाते हैं, तब भी आपके दर्शनों की प्राप्ति नहीं होती है। आज आप मेरे श्री कृष्ण, मेरे कन्हैया, मेरे गोपाल, मेरे राम, अगर आज आप मेरे सामने खड़े हैं, मुझे अब किस चीज की कामना? जिसका योगी जन, बड़े बड़े सिद्ध जन जिसका ध्यान करते हैं, वही प्रभु आज मेरे निकट खड़े हुए हैं, तो मुझे किस चीज की कामना है? मुझे कुछ भी प्राप्त करने की नहीं कामना है कि हे प्रभु, मैं तेरे स्वरूप का दर्शन करते करते, तेरे नामों का दर्शन करते करते, तेरे गुणानुवाद का दर्शन करते करते अपने प्राणों को त्याग दूं। यही एक कामना है और मेरी कोई कामना नहीं। जब ऐसी कामना मन में आती है ना, तो तत्क्षण भगवान उसको मुक्ति प्रदान कर देते हैं, तत्क्षण उसको जो है स्वर्ग की प्राप्ति करा देते हैं। तब उसको जो है स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तब उसको जो है धर्म की प्राप्ति होती है, तब उसको जो है भगवान के शुभ लोकों की प्राप्ति होती है। नहीं तो व्यक्ति 84 लाख करोड़ योनियों में भटकता रहता है और जो है कई जन्म जन्मांतरों को धारण करता हुआ, कई बार गर्भ में आता हुआ, कई बार मृत्यु को प्राप्त करता हुआ, 84 लाख करोड़ योनियों को भटकते भटकते भगवान उसको फिर मनुष्य की योनि प्रदान करते हैं। तो कहने का अर्थ क्या है? आपने अपने विचारों को, आपने अपने आत्मा को, आपने अपने शरीर को जहां पर लगाया है, उसी प्रकार तो आपकी गति होगी। कई लोग कहते हैं अंत समय में जाकर के काशी में हम अपना प्राण त्याग करेंगे। कई लोग कहते हैं अंत समय में हम अयोध्या में जाकर प्राण त्याग करेंगे। कई लोग कहते हैं अंत समय आएगा हम वृंदावन में जाकर प्राण त्याग करेंगे। कई लोग कहते हैं कि हमारे को प्रभु का नाम ले, अभी बुढ़ापा आने दो, तब सारा काम करेंगे। पर काल क्या बुढ़ापा देखता है? काल क्या मथुरा वृंदावन ये तीर्थ देखता है? काल क्या समय स्थान देखता है? वो तो जब उसको आना है अचानक आते हैं। तो हमें ये भूल कदापि नहीं करनी चाहिए कि हम प्रभु आपका भजन हम कल करेंगे। नहीं, हमें ये कोशिश करनी चाहिए, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगो कब। जो काम कल करना है उसको आज कर लो, जो काम आज करना है उसको अभी कर लो। परलय कब आ जाएगी कुछ पता नहीं। ये मत सोचो बुढ़ापे में भजन करूंगा, ये मत सोचो ये काम हो जाएगा तब भजन करूंगा, ये मत सोचो बेटे बेटियों की शादी करके भजन करूंगा, ये मत सोचो घर द्वार मकान बनवा के भजन करूंगा, ये मत सोचो मेरा रोजगार चलने लग जाएगा तब भजन करूंगा। इसी समय कर डालो, अगले पल का कोई ठिकाना नहीं है, पल की खबर नहीं है, अरमान 100 बरस। एक पल का ठिकाना नहीं है, अरमान तो 100 बरस के रखता है व्यक्ति। तो इसी तरीके से भगवान जो है दधीची की कथा जो है आती है, नारद युधिष्ठिर का भी यही उपदेश संवाद आता है, और जो है वराह भगवान की भी कथा आती है, भगवत संत परिवार की कथा आती है, और जो है क्या कहते हैं कि जो है इसी तरीके से जो है विदुर और मैत्रेय जी का भी संवाद आता है। देखिए भागवत
एक ऐसा ग्रंथ है, भागवत एक ऐसा पुराण है जिसमें जीवन जीने के सारे आप तरीकों को देखा जा सकता है, जिसमें भगवान की भक्ति प्राप्त की जा सकती है, जिसमें भगवान के चरणों को प्राप्त किया जा सकता है। जरूरी नहीं हम 18 पुराण 6 शास्त्र के ज्ञाता हों, जरूरी नहीं हमारे पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हो, जरूरी नहीं हम वेद वेदांकों के ज्ञाता हो, क्योंकि क्या कहा है कबीर जी ने, पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। प्रेम का क्या अक्षर है कि हमारे मन में जब ये भावना प्रेम की आती है, हमारे मन में किसी के उपकार की भावना आती है, हमारे मन में किसी को जो है उठाने की भावना आती है, हमारे मन में किसी के भलाई की भावना आती है, यही प्रेम है। और प्रेम ही सार है जगत तत्व में कि किसी को पाना है तो कुछ ऐसा आचरण करो, किसी को पाना है तो कैसी व्यवस्था करो। प्रेम के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, प्रेम के द्वारा समाज के दर्शन को प्राप्त किया जा सकता है, प्रेम के द्वारा भक्ति भाव को प्राप्त किया जा सकता है, प्रेम के द्वारा वैराग्य को प्राप्त किया जा सकता है, प्रेम के द्वारा ज्ञान की गंगा बहाई जा सकती है, प्रेम के द्वारा ज्ञान की गंगा में गोता लगाया जा सकता है, प्रेम के द्वारा सारे विश्व को जीता जा सकता है। इससे बड़ी और क्या बात होगी। प्रेम ही सार है जगत में। भगवान श्री कृष्ण ने भी तो यही संदेश दिया है कि मतलब कि इतने प्रेम की कितनी बड़ी पराकाष्ठा कह दी उन्होंने, कितना बड़ा महत्व बता दिया। जब जो है भगवान कृष्ण विदुर जी के यहाँ गए, दुर्योधन ने तो 56 प्रकार के व्यंजनों को रखा, पर भगवान ने उसके व्यंजन को नहीं चखा। क्यों नहीं चखा? क्या भोग की कमी थी, धन की कमी थी, वैभव की कमी थी, विलासिता की कमी थी? क्या कमी थी? कमी तो थी सिर्फ एक भक्ति की, एक प्रेम की। दुर्योधन के पास था तो सब कुछ, रूप, सौंदर्य, धन, मान, लेकिन उसके पास प्रेम नहीं था, उसके पास जो है भक्ति नहीं थी। भगवान ने उसके 56 प्रकार के भोग को त्याग दिया। दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खायो मेरे मोहन, छिन छिन भोग लगाओ मेरे मोहन। कितनी अच्छी कथा कही है। भगवान विदुर की पत्नी के यहाँ गए, बोला कि मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। विदुर की पत्नी प्रेम भाव में इतनी तल्लीन हो गई, प्रेम भाव में इतने अपने आप को भुला दिया कि केले की छिलके भगवान को खिलाए जा रही हैं और भगवान बड़े प्रेम से खाए जा रहे हैं। बूंदों को फेंकती जा रही है, केले के छिलकों को खाए जा रहे हैं। विदुर जी आए, देखा ये क्या हो रहा है। बोले अरे ये क्या कर दिया द्वारकाधीश को। भगवान ने कहा कि विदुर जी, मैं तो प्रेम के वशीभूत हूँ और मुझे कहीं कुछ नहीं आवश्यकता है, मुझे तो श्रद्धा की आवश्यकता है, भक्ति की आवश्यकता है। आज के समय में लोग श्रद्धा की, भक्ति की, वैराग्यता की अलग पराकाष्ठा रखते हैं, उसको कुछ और रूपों में व्याख्या करके, उसको कुछ और रूपों में बता करके, उसको जो है सिर्फ अपने स्वार्थ का, अपने कल्याण का भाव बताते हैं। ऐसा नहीं है। भक्ति की पराकाष्ठा तो माता शबरी के पास क्या था? माता शबरी के पास तो ना विलासता था, ना धन था, ना कुछ था। झूठे झूठे बेर चख चख करके भगवान को खिलाया बड़े प्यार से, और भगवान ने बड़े प्रेम से चख चख करके उस बेर को खाया। नरसिंह जी के पास क्या था? नरसिंह भगत की हुंडी तारी, सावल शाह बन आयो मेरे मोहन। नरसिंह भगत के पास क्या था? सुदामा तो एक गरीब ब्राह्मण था ना। सुदामा के पास क्या था? भक्ति ही तो थी।
प्रेम ही तो था। और देखिए, जहां पर प्रेम होता है ना, जहां पर भक्ति होती है ना, वहां पर आदमी कोई शिकायत नहीं करता, वहां पर आदमी कोई उलाहना नहीं देता, वहां पर आदमी किसी प्रकार की कोई याचना नहीं करता। आपने देखा होगा, जो सच्चे प्यार करने वाले लोग हैं, उनको न धन की, न वैभव की, न रूप की, किसी चीज की कोई कामना नहीं होती। उसी प्रकार जो भगवान जो सच्चा प्यार चाहते हैं, और भगवान तो है ही है, हमारे माँ बाप, हमारे बुजुर्ग, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश, हमारा विश्व प्रेम ही की तो कामना करता है। एक पशु पक्षी भी चाहता है मेरे को कोई प्यार करे, एक छोटा सा बच्चा भी चाहता है मेरे को कोई प्यार करे, एक व्यक्ति भी चाहता है काश मेरे को कोई प्यार करे, मेरा मान करे, आदर करे। और जहां पर प्रेम होता है ना, जहां पर प्यार होता है ना, वहां पर अरबों खरबों प्रकार के धन दौलत भी बिल्कुल कूड़े के समान माने गए। जहां पर प्यार होता है, जहां पर श्रद्धा, जहां पर विश्वास होता है, और जहां पर विश्वास होता है ना, वहां पर सोचता मैं क्या कर दूं ऐसा, मैं क्या कुछ ऐसा कर दूं कि मेरा जो है ये भावना है। तो कहने का मतलब ये, तो कहने का मतलब, अच्छा एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, उसके बाद में जो है मैंने आपको जो है भक्ति के बारे में बताया, ज्ञान के बारे में बताया, भाव के बारे में बताया, भगवान के भाव के बारे में बताया, भगवान कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं इसके बारे में बताया। अब कई लोग तो ये भी सोच रहे होंगे कि कुछ ऐसा भी हो सकता है महाराज जी, भगवान का साक्षात दर्शन प्राप्त हो जाए। हमको तो कथा कहते हुए कई साल बीत गए, अब इस कथा का हमें फल ये चाहिए कि हे प्रभु साक्षात आप मुझे दर्शन प्रदान कर दो, हे प्रभु कुछ ऐसा कर दो कि आपकी निकटता की प्राप्ति हो जाए, आपकी जो है स्वरूप की प्राप्ति हो जाए, ऐसा कर दो। कैसे किया जा सकता है? जो है उसको जो है भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, ज्ञान के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, वैराग्य के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, और इन तीनों में से सबसे ज्यादा भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति के द्वारा जो है प्रभु की प्राप्ति कराई जा सकती है, भक्ति के द्वारा जो है प्रभु के दर्शन को प्राप्त कराया जा सकता है, भक्ति के द्वारा जो है ईश्वर के साक्षात दर्शन प्राप्त किए जा सकते हैं। भक्ति योग की बड़ी महिमा बताई है भगवान ने। भक्ति योग की जो है बड़ी जो है कहते हैं कि भक्ति के आगे तो मैं भी नतमस्तक हो जाता हूँ। भगवान कहते हैं कि मैं तो अपने भक्त के आगे हार जाता हूँ, और जो भक्त होता है उसमें कभी भी जो है अहंकार नहीं होता, कभी भी जो है उसको जो है किसी प्रकार की कोई कामना नहीं रहती, बगैर कहे हुए, बगैर जो है सोचे समझे हुए भगवान उसको सब कुछ प्रदान। इसी प्रेम के ऊपर जो है, इसी वैराग्य के ऊपर जो है मैं जो है एक छोटा सा भजन आप सबके साथ में चाहूंगा कि आप सब लोग भी भगवान का भजन जो है ग्रहण करें। उसके बाद में जो है क्या कहते हैं आगे का जो है, क्योंकि समय हो रहा है तो कथा का जो है समय के हिसाब से जो है मतलब कि सारा कार्य होना चाहिए, तो मैं भजन गाऊंगा। मैं चाहूंगा आप सब भी लोग मेरे साथ गुनगुनाएं, मुझे बहुत आनंद आएगा। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपने मन को विषयों के विष से हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रातों दिन इन पर संयम के कोड़े पड़े, रातों दिन इन पे संयम के कोड़े पड़े। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपने मन को विषयों के विष से हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपने मन के विषयों के विष से हटाते चलो।
कितना सुंदर भजन गाया है प्रभु ने। एक छोटा सा भजन और कहूंगा। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। देखिए भगवान का जो भजन होता है कि मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। अब भगवान की निकटता की प्राप्ति कैसे होगी, भगवान की कृपा की प्राप्ति कैसे होगी, भगवान के साक्षात दर्शन की प्राप्ति कैसे होगी, जब तक हम उनसे रिश्ता नहीं जोड़ेंगे। कौन सा रिश्ता जोड़ेंगे? पत्नी का, पुत्र का, पुत्री का, माता का, पिता का, दादा का, दादी का, नाना का, नानी का, किसका रिश्ता जोड़ेंगे? मैंने तो अपने कान्हा से, अपने श्याम सुंदर से, अपने कृष्ण गोपाल से मैंने तो दोस्ती का रिश्ता जोड़ लिया, मैंने तो दोस्ती का बंधन स्वीकार कर लिया मैंने तो। और मेरे प्रभु ने एक बात मुझको कही, दोस्ती करना तो यूं जैसे पूजा करना, वरना बेकार है रिश्तों को देखना। यानी कि दोस्ती करो तो ऐसी करो जैसे पूजा होती है, जैसे श्रद्धा होती है। दोस्ती तो कृष्ण सुदामा की तो इसी तरीके से जो है, जब हमने अपने मन में भगवान से एक रिश्ता जोड़ेंगे, हमें जिससे सबसे ज्यादा प्यार हो, हमको हमारी माँ से बहुत प्यार है ना, माँ की बहुत याद आती है, माँ की वो पल, वो बीते हुए पल, वो घटनाएं याद आती है जब मुझे उंगली पकड़कर वो चलना सिखलाती थी, मुझे अपने जो है हाथों से मुझे छोटे से मेरे मुंह में भोजन कराया करती थी, मेरे तोतली भाषा पर जब वो हंसा करती थी, मैं जब रोता था रो देती थी, मैं जब बुखार में बीमार होता था बीमार हो जाती थी। माँ की बहुत याद आती है, बहुत कष्ट होता है कि माँ तूने मुझे क्यों इतनी जल्दी छोड़ दी। तो भगवान से माँ का रिश्ता बना सकते हैं ना, हाँ, पिता का रिश्ता बना सकते हैं। किसी को अपने पिता से बहुत ज्यादा प्यार हो, बहुत ज्यादा लगाव हो, पिता का रिश्ता बना सकते हैं। पत्नी का रिश्ता भी तो बनाया जा सकता है। कहते हैं ना, पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणाम तारणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। जैसी पत्नी चाहता तो वैसी पत्नी नहीं मिली। हे भगवान, हे कान्हा, क्या तू मेरी पत्नी बन जाएगा? क्या तू मेरी पत्नी के रूप में मुझसे मिल जाएगा? किसी को बेटों से बड़ा लगाव होता है, अपने बच्चे से बड़ा प्यार होता है। भगवान को अपना बेटा बना लो। किसी को अपनी बेटी से बड़ा प्यार होता है, बड़ा लगाव होता है। भगवान को अपनी बेटी बना लो। किसी को अपने दोस्त से बड़ा लगाव होता है। कोई ऐसा दोस्त ही नहीं मिला जो उसका सच्चे दिल से उसका साथ दे, उसके साथ खड़ा रहे। दुनिया के दोस्तों ने तो धोखा देखा, धन देखा, अभिमान देखा, मान देखा। जब मेरे पास धन नहीं था, जब मेरे पास रुपया पैसा नहीं था, मुझे सबने छोड़ दिया, मेरा सबने तिरस्कार कर दिया, मुझे सबने जो है दुखी होते हुए छोड़ दिया। पर एक मैंने ऐसी दोस्ती कर ली है, वो कभी धोखा नहीं देता है, वो कभी किसी के साथ जो है विश्वासघात नहीं करता है, वो कभी किसी का धन नहीं देखता है, वो कभी किसी का वैभव नहीं देखता है, वो कभी किसी की इज्जत नहीं देखता है। वो तो प्रेम का प्यारा है, प्रेम का प्यासा है। वो प्रेम के अलावा उसको कुछ भी नजर नहीं आता। वो तो कहता है आ, मैं तुझे अपने हृदय से लगा दूं,
हाँ मैं तुझे इतना प्यार कर लूं। ऐसा दोस्त चाहिए। भगवान को दोस्त बना सकते हैं, भगवान को अपना सखा बना सकते हैं, भगवान को अपना जो है मित्र बना सकते हैं, जिससे जिस रिश्ते से बहुत ज्यादा प्यार हो। पैसे से प्यार है ना, हमें पैसा बहुत चाहिए, करोड़ों रुपया, अरबों खरबों रुपया। भगवान को पैसे की नजर में बना ले, भगवान को जो है सुख के रूप में बना ले, भगवान को दुख के रूप में बना ले। किस रूप में बनाना चाहेंगे भगवान को, किस वस्तु में बनाना चाहेंगे भगवान को? अरे वो तो कहता है कि तू मुझको पुकार के तो देख, तू मेरी शरण में आकर के तो देख, मैं तुझे अपना लूंगा, तुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, तुझे किसी प्रकार की कोई दुख तकलीफ नहीं होने दूंगा, तुझे किसी प्रकार का कोई जो है अपमान नहीं होने दूंगा। तू चिंता मत कर, तेरे पास धन नहीं है, तेरे पास संसार नहीं है, तेरा कोई साथ देने वाला नहीं, तो चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं और मैं तेरा साथ निभाऊंगा। जब ऐसी अनुभूति हो जाती है, जब ऐसा आभास हो जाता है, तो हमें किसी प्रकार के कोई कष्टों की अनुभूति नहीं रहती, हमें किसी प्रकार की कोई तकलीफों की अनुभूति नहीं रहती, हमें किसी प्रकार की कोई जो है मान मर्यादा की अनुभूति नहीं होती है। ऐसा मन में सोचना चाहिए। भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान की कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए, भगवान का साक्षात स्वरूप प्राप्त करने के लिए संबंध के द्वारा हम भगवान से अपनी निकटता का आभास दिलाते हैं। और एक चीज और कहूंगा, एक शब्द के द्वारा अपनी वाणी को विराम दूंगा कि कई लोग भगवान की सेवा के आडंबर में दूसरों को कष्ट पहुंचाने में उनको बड़े सुख की अनुभूति होती है। कई लोग दिखाते हैं हमने भगवान का बड़ा बड़ा हम पाठ करते हैं, हम ये करते हैं, पर वो ब्राह्मणों को दुख प्रदान करते हैं, संतों को दुख प्रदान करते हैं, समाज को दुख प्रदान करते हैं, देश को दुख प्रदान करते हैं। उस पूजा से, उस जो है कर्म से क्या फायदा जिसमें किसी को रुलाया हो, किसी को दुख दिया हो। पूजा तो वही अच्छी होती है, धर्म तो वही अच्छा होता है, कर्म तो वही अच्छा होता है, कथा तो वही अच्छी होती है, भागवत तो वही अच्छी होती है, धर्म तो वही अच्छा होता है जिसके द्वारा किसी को किसी प्रकार का सुख मिले, जिसके द्वारा किसी को किसी प्रकार की सुख की अनुभूति हो, जिसके द्वारा किसी को किसी प्रकार का जो है सुख की प्राप्ति हो। हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए। भक्ति की यह कामना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मेरे वचनों से किसी का जो है अहित ना हो, मेरे वाणी से किसी का कोई अहित ना हो, किसी का दिल ना टूटे, किसी को कोई तकलीफ ना हो, मेरे वचनों से किसी को कोई, मेरे व्यवहार से किसी को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। स्वामी राम सुखदास जी कहते थे, दूसरों के साथ वो व्यवहार ना करो जो, दूसरों के साथ वो व्यवहार करो जो आपको अपने लिए पसंद हो। आप चाहते हो ना लोग मेरी इज्जत करें, मेरा सम्मान करें, आप दूसरों का भी सम्मान करना सीखो, आप दूसरों को भी सुख प्राप्ति कराने का भी सम्मान करना सीखो। तभी वो भक्ति भक्ति होगी, तभी वो श्रद्धा श्रद्धा होगी, तभी वो जो है ज्ञान ज्ञान होगा, तभी वो जो है प्रभु की प्रार्थना प्रार्थना होगी। अपने पूजा पाठ से, अपने कर्म से किसी को कोई प्रकार का कष्ट ना दो। जितना हो सके किसी जरूरतमंद की मदद करने की अवश्य कोशिश करना। अपने धन में, अपने घमंड में, अपने ज्ञान में, अपने मान में किसी का अहित मत करना। जरूरी नहीं आप बड़े बड़े तीर्थ जाए, जरूरी नहीं बड़े बड़े दान दे। कोई बगल में भूखा प्यासा बेचारा हो, कोई जरूरतमंद हो, किसी को आवास की, रोजगार की समस्या हो, किसी को किसी चीज की समस्या हो, अगर भगवान ने दिया है तुरंत कर देना। मुहूर्त मत देखना, कल करेंगे, बाद में करेंगे, क्योंकि जो आज हमारे पास है कल किसी और के पास है। इसी के साथ में आप सभी विद्वत जनों के चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी विद्वत जनों को प्रणाम करता हूँ।
श्री शिव शक्ति परिवार को प्रणाम करता हूँ, जिनके द्वारा आप सबसे मुझे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ, आप सबका सानिध्य प्राप्त हुआ। श्री भगवत महापुराण को प्रणाम करता हूँ, जिस ज्ञान के द्वारा मुझे जो है परमात्मा ने जो भी शब्द मुझसे कहलवाए, ये शब्द भागवत धर्म के द्वारा प्राप्त हुआ। बोलिए श्री सियापति रामचंद्र भगवान की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय। एक छोटी सी आरती के बाद में आज का समापन करेंगे शंख की ध्वनि के साथ में। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों के पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दरस कराने वाला है। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों के पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों के पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप से है तारती। बोलिए भागवत महापुराण की जय, श्री भक्तों की जय, श्री शिव शक्ति परिवार की जय। जय जय श्री राधे। जय श्री